और अन्य 20 मुल्कों के वरिष्ठ नेताओं को इस साइनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया था। इस मुद्दे को सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करूंगा, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। दो कारण मुझे लगते हैं जो इतने महत्वपूर्ण मौके पर मोदी जी नहीं गए। वहां इजराइल में भव्य स्वागत हुआ है, वहां पर उन्होंने साइन भी किया है, जो गेस्ट ऑफ स्टेट साइन करते हैं कि दिस इज माई ग्रेट ऑनर, अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल डे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर 2023 से निरंतर इस खबर को, न्यूज को फॉलो भी कर रहा हूं और एनालाइज भी कर रहा हूं। चैनल की रीच कम हो गई है, वो अलग बात है, पुराने वीडियोस नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ पुराने साथी जरूर जुड़े हुए हैं। 8 अक्टूबर को बताया था आपके भाई ने कि इजराइल रुकेगा नहीं, जब लोग वल्लाह वल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे, जब लोग बहुत से मिडिल ईस्ट में कामयाबी की रीलें बना रहे थे कि हमास को क्या कामयाबी मिली है, उधर से हिजबुल्लाह घुसेगा, नीचे से हूती आएंगे, उधर से ईरान आएगा और पूरे मुस्लिम मुल्क अगल बगल के मिलके दबोच के इस बार इंशाअल्लाह ताला इजराइल को खत्म करेंगे। तो अल्लाह ने अपना वजन फिर से यहूदियों की तरफ और इजराइलियों की तरफ अपना रख दिया साथियों। और दूसरी बात आप लोगों को एक बहुत और बताऊं, जो नए साथी जुड़े हुए हैं, पुराने साथी गवाही देंगे मेरी बात के। मैंने कहा था, जो तुम होस्टेजेस ले गए हो, जो तुम एक 2 महीने के बच्चे को होस्टेज ले गए हो, जो तुम बुज़दिलों कायरो आतंकियों महिलाओं को होस्टेजेस ले गए हो, जो तुमने महिलाओं को अदनगन करके, मार के, बलात्कार करके अपनी गाड़ियों में, पिकअप वैन में बांध के उन्हें गाजा की सड़कों पर घुमाया है, ये तुमने बहुत और बड़ी, यानी और बड़ी गलती कर दी। इजराइल के अंदर घुस के हत्याकांड एक बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, ऐसा हत्याकांड। उसके बाद हॉस्टेजेस को ले जाना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम सोचते हो कि शांति के लिए हम इजराइल से इन हॉस्टेजेस को लेकर सौदेबाजी कर लेंगे, लेकिन वो सौदेबाजी नहीं करेगा जब तक तुम्हें राख का ढेर नहीं बना देगा, मलबे का ढेर नहीं बना देगा। और आज आप देखिए 2 साल और लगभग 1 हफ्ता बीता है और गाजा की अगर आप किसी भी एंगल से तस्वीर लें तो वहां सिर्फ और सिर्फ साथियों राख नजर आती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मेहनत करी। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच चुके हैं। केनेसेट जो वहां का पार्लियामेंट कहलाता है इजराइल का, वहां इजराइल में भव्य स्वागत हुआ है, वहां पर उन्होंने साइन भी किया है, जो गेस्ट ऑफ स्टेट साइन करते हैं कि दिस इज माई ग्रेट ऑनर, अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल डे, ए न्यू बिगनिंग। वो बात अलग है कि जल्दीबाजी में जब मैं देख रहा था तो पता चला कि ऑनर की स्पेलिंग गलत लिख गए हैं। अमेरिकन की वैसे स्पेलिंग बड़ी और राइटिंग बड़ी पुअर होती है। तो साहब, शर्म अल शेख पर अब नेतन्याहू, ट्रंप और अन्य 20 मुल्कों के वरिष्ठ नेताओं को इस साइनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया था। इस मुद्दे को सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करूंगा, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। तो साहब, कुल मिला के सारे जो ये छोड़े गए हैं और 2000 फिलिस्तीनी छोड़े जाएंगे, जिसमें 1700 वो लोग हैं जो इजराइल ने राउंड ऑफ करने के लिए उठाए थे, जिनको अभी डायरेक्टली किसी आतंकी हमले से नहीं जोड़ा गया है। 250 वो लोग छोड़े जाएंगे जो आतंकी हमलों से जुड़े हुए हैं। लगभग 100 लोग वेस्ट बैंक में छोड़े जाएंगे और 15 लोग ईस्ट जेरूसलम में छोड़े जाएंगे। और इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता दूं, इससे पहले जो एक एक्सचेंज हुआ था साथियों, और उसमें लगभग आप लोगों को याद होगा 1 साल पहले या 8 महीना पहले 2000 फिलिस्तीनी छोड़े गए थे। उसमें करीबन 1 महीने पहले मैं पढ़ रहा था कि 750 उसमें उस 1 साल के बाद मार दिए गए थे, जो लगभग 1800-1900 1 साल पहले छोड़े गए। तो शर्म अल शेख साथियों इजिप्ट में है, वहां पर ये फाइनली एक पीस एग्रीमेंट साइन होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसमें समझ ये आ रहा है कि कोई इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी एक लोकल फिलिस्तीनियन बॉडी को मॉनिटर करेगी, लोकल फिलिस्तीनी बॉडी इस गाजा को कंट्रोल करेगी, अमेरिका का डायरेक्ट हस्तक्षेप रहेगा और हमास को डिसआर्म किया जाएगा और उनके कुछ नेताओं को गाजा से एग्जाइल पर भेजा जाएगा। जब वहां पर आपके शहबाज शरीफ पहुंचे तो उन्होंने बहुत लंबा ट्वीट किया।
अल्हम्दुलिल्लाह अराइव्ड इन शर्म अल शेख दिस मॉर्निंग टू अटेंड द साइनिंग सेरेमनी, जिसके लिए उन्होंने सीसी यानी वहां के प्रेसिडेंट इजिप्ट के है, ये तानाशाह इज्जत में प्रेसिडेंट कहलाता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पर होस्ट हैं, मेजबानी कर रहे हैं। उनकी बड़ी तारीफें करी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बिना ये मुमकिन ना होता, फलाना, और कि ये एक चैप्टर शुरू होगा और जेनोसाइड अब फाइनली खत्म होगा। वो जेनोसाइड नहीं जो 10 अक्टूबर को इजराइल ने शुरू किया था, पकड़ के चलिएगा, वो वाले जेनोसाइड की बात कर रहे हैं शायद शहबाज शरीफ, जो 7 अक्टूबर को हमास के डरपोक आतंकियों ने शुरू किया था, जिसको करने के बाद वो सुरंगों के अंदर घुस गए थे और ऊपर आदमियों को मारने के लिए छोड़ दिया था। दुनिया में जो जंगें लड़ी जाती हैं वो उल्टी लड़ी जाती हैं। आम आदमी को सुरंगों में छुपा दिया जाता है, जैसे इजराइल लड़ता है, सेफ शेल्टर्स में लगा दिया जाता है, और जो लड़ाके होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही देखा होगा ना आप लोगों ने, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने ऐसा देखा होगा। लेकिन हमास के डरपोक आतंकियों ने पूरी वॉर की थ्योरी बदल दी। उन्होंने कहा कि हम सेफ शेल्टर में छुप जाएंगे और ऊपर लोग मरते रहें और उनकी मौत पर हम मातम करते रहेंगे, हमें थोड़ा पैसा भी मिलता रहेगा, मदद मिलती रहेगी, एड आती रहेगी, और थोड़ी सी हम विक्टिम कार्ड प्ले कर सकेंगे। और एंड में ये लिख रहा है पागल पड़ोसी मुल्क का कि 1967 में जो बॉर्डर्स बने थे उसमें वापस हमें लौट जाना चाहिए। 1967 का मतलब हो गया वहां की 2 नेशन थ्योरी, यानी फिलिस्तीन भी होगा और इजराइल भी होगा। देखो, इसके लिए मैं लोगों को जाहिल और अंधा कहता हूं। फिर से बता रहा हूं, 1947 में बहुत इलाका दिया गया था फिलिस्तीनियंस को, इजिप्ट के साथ भी, मेडिटेरियन के साथ भी, कि अपने यहां पर पोर्ट बनाओ, तरक्की करो, मेडिटेरियन सी जैसी पार करोगे यूरोप में पहुंच जाओगे, वहां से लोग तुम्हारे यहां आएंगे, बढ़िया सी फेसिंग रिसोर्ट्स बनाओ, ये बनाओ, मौज करो, काम करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इजराइल को बर्बाद करेंगे, यहां 2 नेशन नहीं होंगे, यहां एक ही नेशन होगा। जैसा मैंने कल या परसों बताया था, जब जब इजराइल को बर्बाद करने का, पलट के उसने बर्बाद कर दिया, पलट के बर्बाद कर दिया। अब भाई साहब कह रहे हैं कि 1967 का मैप वापस लाना चाहिए। चलो मैं कहता हूं ले आओ, अगर इजराइल मान जाए तो। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है, मैंने पहले भी पूछा था, आज पूछना जरूरी है। अगर 1947 से लेकर 1967 तक जितनी भी लड़ाइयां हुई, जितनी बार भी अरबी मिडिल ईस्ट में अरब्स ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, वहां पर इजराइल को जो इलाका मिला था 1947 में, वो धीरे धीरे अगर छोटा होता जाता और अरब और फिलिस्तीनी अंदर घुसते जाते, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पड़ोसी मुल्क का बेशरम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या ये बात कहता कि 1967 में वापस लौट जाना चाहिए। चलो इजराइल लौटेगा नहीं लौटेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अपनी एक बात जरूर आप लोगों के सामने रखूंगा। और अब जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, जो मैं 1 साल से, अक्टूबर 2023 से नहीं, अक्टूबर 2024 से बोल रहा हूं, और अपने बंद लिफाफे में बात खत्म करूंगा, पहले खुल के बोल चुका हूं। अब आप लोग ये मानने को अगर तैयार हो जाएं तो आपकी मर्जी कि ये हॉस्टेजेस, सेहत वेहत सब आपने देख ली ना, ये हॉस्टेजेस 30 मीटर 40 मीटर नीचे 1-1.5 साल से पड़े हुए हैं, टेक्निकली तो 2 साल से पड़े हुए हैं। और इनको टनल का मतलब नीचे एयर कंडीशनिंग भी होनी है, इनको एयर कंडीशनिंग मिल रही है, ऊपर जनरेटर चल रहा है, जनरेटर में डीजल पड़ रहा है, नीचे पावर आ रहा है, और इजराइल को पता ही नहीं है कि ये जनरेटर चल क्यों रहा है, ये तार नीचे क्यों जा रहा है, यहां पे टनल किसकी है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना कि 2 साल जब आदमी की स्किन पर 2 साल धूप नहीं लगेगी तो चेहरा पीला हो जाएगा, खाल और मांस, हाडी मांस लटक के गल के खत्म हो जाएगा। अब मुझे ये ना बताना कि हमास रोज सुबह बीच पर इन सबको योगा और जॉगिंग कराने के लिए ले जाता था। मजे की बात यह है कि डेड बॉडीज भी प्रिजर्व करी गई हैं कि भैया यहां पे डीप फ्रीजर में डेड बॉडीज प्रिजर्व करो, जिनका जनरेटर पॉइंट पकड़िएगा 2 साल से चल रहा है कि बॉडी अभी तक प्रिजर्व्ड है, खराब नहीं हुई है, कि बाद में इजराइल मांगेगा तो हम ये बॉडीज लौटाएंगे। ये बात दुनिया मांगने, ये बात रिजवान अहमद नहीं मानेगा। 20 लोग जो बुलाए गए थे उसमें नरेंद्र मोदी जी को भी इजिप्ट के सीसी ने इनवाइट किया था कि इन 20 नेताओं में इस ऐतिहासिक दिन में आपकी मौजूदगी की भी जरूरी है। और इंडिया में फिलिस्तीन के जो एनवॉय हैं उन्होंने भी इनवाइट किया था कि आपका वहां होना जरूरी है।
दो कारण मुझे लगते हैं जो इतने महत्वपूर्ण मौके पर मोदी जी नहीं गए और भेज दिए गए हमारे एक मिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। क्यों नहीं गए, इतना मुझे बस लग रहा है। या तो इस मारे नहीं गए क्योंकि वहां पर शहबाज शरीफ पुदक 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 ज्यादा कूदता, इस मारे नहीं गए कि वो ज्यादा हाईलाइट होता छुटकू, बीच में भी पेंटल कहीं पे आके खड़ा हो जाता। दूसरा ये है कि यूनाइटेड नेशन में भी मोदी जी नहीं गए थे, ये वहां ब्राजील के हेड आए थे लेकिन मोदी जी नहीं गए थे। या मोदी जी ट्रम्प से मिलना चाह रहे जब तक हमारा ट्रेड और टैरिफ का बवाल सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। यही दो कारण लगते हैं जो मोदी जी ने एक बार जब दिखाते हैं तो खुल के बोलता हूं, हनक दिखाते हुए वहां जाना पसंद नहीं किया, वरना कोई और नेता होता तो भागकर पहुंच जाता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।